ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। पूर्व में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, मुझे अपना वो विश्वरूप, वो विराट दर्शन जो आपका है, विराट रूप जो आपका दर्शन है, वो विराट रूप दर्शन मुझे करा दो। यदि मैं उसके योग्य हूँ तो हे भगवान मुझे उसका दर्शन करा दो, ऐसा कहा। और भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा कि हे अर्जुन, हमारे में तुम विश्वरूप का, समस्त जगत का दर्शन करो। कैसे? कैसा हमारा रूप है जिसके सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना प्रकार के वर्ण के, काले गोरे पीले रंग वाले, वर्ण मतलब नाना प्रकार के रंग वाले, आकृति वाले और अलौकिक। ये यहाँ लोक में ऐसे रूप नहीं दिखते। अलौकिक रूपों को देखो। तुम्हें हमारे में अर्जुन वो चीज़ें भी देखने को मिलेंगी जो पहले कभी नहीं देखी। बहुत सारे आश्चर्य मेरे में देखने को मिलेंगे। तुम हमारे में देखोगे किस प्रकार से ये 12 आदित्य 12 सूर्य जगत के कार्य में हमेशा संलग्न रहते हैं। तुम देखोगे किस प्रकार से एकादश रुद्र मैं बना हुआ हूँ। आप देखेंगे किस प्रकार से अष्ट वसु बनकर के मैं समस्त जगत को नियंत्रित करता हूँ। और अश्विनी कुमार आदि और बहुत सारे देवी देवता, चराचर जगत हमारे में देखोगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और ये भी कहा कि तुम हमारे रूप को देखने में समर्थ नहीं हो सकते इन नेत्रों के द्वारा। अनेनैव स्वचक्षुषा, अपनी इन आँखों के द्वारा तुम हमारे इस रूप को नहीं देख सकते। तो क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये नेत्र जो हैं लौकिक हैं। लौकिक नेत्र लौकिक वस्तु को, लौकिक दृश्य को ही देखने में समर्थ है, न कि अलौकिक वस्तु को ये नेत्र नहीं देख सकते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अपने रूप को देखने के लिए मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ, जिसके द्वारा आप मुझे देख सकेंगे कि मैं कैसा हूँ, कितना हूँ। कैसा और कितना की बात करें तो भगवान तो जितना प्रकार का जगत दिखता है ये सब भगवान का ही रूप है। कैसे हैं काले पीले गोले गोरे जैसे भी रंग हैं, ये सब रंग भगवान के हैं। और कितना है तो भगवान का अंत नहीं आता।
ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन जो विराट रूप में अर्जुन दर्शन करने के लिए प्रवृत्त हुए, तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूँ। दिव्य चक्षु के द्वारा हमारे दिव्य विग्रह को, विराट दर्शन को आप कर सकते हैं, इन नेत्रों के द्वारा नहीं कर सकते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहते ही उनको दिव्य चक्षु दिए और कहने लगे कि हे अर्जुन, इन दिव्य चक्षुओं के द्वारा तुम मेरी ईश्वरी योग शक्ति को देखो। योग तो एक साधारण आदमी भी करता है, पर साधारण आदमी का योग भी आम लोगों के लिए चमत्कार जैसा है। पर ये ईश्वरी योग शक्ति को देखो, जीव स्तर का योग शक्ति नहीं, ईश्वरी स्तर का योग शक्ति, कि जिसके द्वारा भगवान स्वयं अपना शरीर निर्माण करते हैं, सारे जगत का निर्माण कर देते हैं। जिस योग शक्ति का आश्रय लेकर के एक क्षण भर में ही समस्त जीवों का प्रारब्ध रूप योग क्षेम भगवान श्री हरि विष्णु जिसको जैसा चाहिए उसको वैसा प्रदान कर देते हैं, ऐसा कहा। तो ईश्वरी योग शक्ति जिसके द्वारा जगत की रचना करते हैं, जिसके लिए रामचरितमानस में कहा, एक रचय जग गुण बस जाके प्रभु प्रेरित नहीं निजबल ताके। जिस योग शक्ति का आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण जगत की संरचना कर देते हैं, और जगत की संरचना करने के बाद जगत का पालन करते हैं, और भगवान शंकर के रूप में जगत का संहार कर देते हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण की योग शक्ति का कोई भेद नहीं पा सकता। भगवान क्या करना चाहते हैं, कब क्या इनके मन में कोई नहीं जानता। वो तो भक्तों पर कृपा करके भगवान स्वयं ही भक्तों पर कृपा करके बता देते हैं। और जैसे नारद मोह के समय में भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, मम इच्छा, मेरी ये इच्छा थी जो हुआ, तुम्हारे साथ जो घटना हुई है वो हमारी इच्छा से हुई है, अर्थात दैव बसात हुई है, ऐसा भगवान ने कहा था। और ये बात जो है राजा धृतराष्ट्र का मंत्री संजय अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा देख रहा था, क्योंकि दिव्य दृष्टि साक्षात व्यास जी ने, भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने, जो कि वेदों के 4 भाग जिन्होंने किए, 18 पुराण रचे और 1 लाख श्लोक वाला महाभारत की जिन्होंने संरचना की, और अपनी दिव्य दृष्टि का आश्रय लेकर वर्तमान भूत और भविष्य की समस्त घटनाओं को इस महाभारत के अंदर लिख दिया, पुराणों के अंदर लिख दिया। ऐसे गुरुओं के भी गुरु जो भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास जी हैं, ये व्यास जी की पूजा गुरु मूर्ति के रूप में की जाती है। कुछ ही समय में 12-13 तारीख की शायद गुरु पूर्णिमा है, और गुरु पूर्णिमा में व्यास पूजन किया जाता है। ये व्यास जी गुरुओं के भी गुरु हैं। इनके लिए ऐसा कहते हैं, अचतुर्वदनो ब्रह्मा। ये इनके 4 मुख इनके नहीं हैं, पर ये चतुर्मुख ब्रह्मा से कम नहीं है। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्वैबाहु रपरो हरि। इनके 4 भुजाएं नहीं हैं, पर 4 भुजाधारी भगवान विष्णु से कोई कम भी नहीं है। और इनके लिए ऐसा कहते हैं, अभाल लोचना शंभो, शंभुर भगवान बादरायण। ये कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज, इनके 3 नेत्र नहीं, पर ये भगवान शंकर के समान हैं ज्ञान की दृष्टि से, ऐसा कहा। तो ऐसे व्यास जी ने
राजा धृतराष्ट्र जो है, उनका जो मंत्री संजय है, उसको उन्होंने दिव्य दृष्टि पहले से ही दे रखी थी ताकि ये युद्ध को देख सके और महाराजा धृतराष्ट्र को युद्ध का समस्त समाचार बता सके। तो भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन क्या वार्तालाप कर रहे हैं, वो अपना एंटीना लगा करके सुन रहा है, देख रहा है कि क्या हो रहा है। उसने, संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बताया, हे राजन, महायोगेश्वर श्री हरि जो भगवान श्री कृष्ण के रूप में इस धराधाम पर विद्यमान हैं, महायोगेश्वर, और सभी के पापों का नाश करने की वजह से इनका नाम हरि हो गया है। महायोगेश्वर श्री हरि ने इस प्रकार कहा और दिव्य दृष्टि अर्जुन को दी और अपना परम दिव्य स्वरूप अर्जुन को दिखला दिया। धृतराष्ट्र ने कहा, दिखला दिया? बोले हाँ, पर क्या क्या दिखलाया था, जरा हमें भी बताओ। भगवान श्री हरि विष्णु जगत के एकमात्र कारण हैं। उन्हों से ही ब्रह्मा और रुद्र आदि देवताओं की उत्पत्ति हुई है। उन्हों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है संजय, हम देख तो नहीं सके, पर तुम मुझे बताओ कि वो भगवान श्री हरि योगेश्वर श्री महायोगेश्वर श्री हरि कैसे थे विराट पुरुष के रूप में। तब संजय कहता है, राजन धृतराष्ट्र, आज मैं अपने को सबसे बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ, क्योंकि बड़े बड़े तपस्या के द्वारा भी जिस रूप का दर्शन संभव नहीं है, उस रूप का दर्शन हमने कृष्ण द्वैपायन व्यास जी की कृपा से प्राप्त किया है। उन्होंने हमें दिव्य दृष्टि दी है और मुझे लगता है कि ये अर्जुन और भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश कर रहे हैं, जो वार्तालाप कर रहे हैं, लगता है ये मेरे पास में ही दिख रहे हैं। ऐसी दिव्य दृष्टि पाकर के मैं कृतार्थ हो गया और भगवान के दर्शन, उस दिव्य दृष्टि के प्राप्त होने पर भगवान के दर्शन जो हो गए, इसलिए हमारा जीवन धन धन हो गया है। हे राजन, यदि आप ऐसा पूछते हैं कि तुमने क्या देखा, तो हे राजन, क्या नहीं देखा ये पूछो। कोई ऐसी वस्तु नहीं जो हमने भगवान श्री हरि के अंदर नहीं देखी। हमने भगवान श्री हरि के अंदर, भगवान श्री कृष्ण के अंदर, महायोगेश्वर श्री हरि के अंदर सब कुछ देखा है। मैं आपको सुनाता हूँ जो जो देखा है। संजय अब विश्वरूप परमात्मा श्री हरि विष्णु जो कि श्री कृष्ण के रूप में विद्यमान हैं, जिन्होंने अपना विश्वरूप दर्शन अर्जुन को कराया, उस विश्वरूप के दर्शन को अब राजा धृतराष्ट्र को वर्णन करके सुना रहे हैं। भगवान कैसे हैं, ऐसा वर्णन संजय अब कर रहा है। ये श्लोक संजय ही बोल रहे हैं और क्या ये है, धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि भगवान का विश्व रूप, भगवान का विराट रूप कैसा था, इसका वर्णन कर रहे हैं। और ये गीता का 11वां अध्याय है और 10वां श्लोक है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो संजय कहते हैं कि हे राजन धृतराष्ट्र सुनो, उनका रूप कैसा था तो सुनिए। अनेक वक्त्र नयन मनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक दिव्याभरणम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम, दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगन्धानुलेपनम,
सर्वाश्चर्यमयं देवा मनन्तं विश्वतोमुखम्। अनेक वक्त्र नयन, भगवान कैसे दिख रहे हैं विराट रूप में, तो बता रहे हैं अनेक वक्त्र नयन। उन्हों के महायोगेश्वर श्री हरि भगवान श्री कृष्ण के हमने अनेक मुख देखे। अनेक का मतलब जितने मुख हैं दुनिया में सब उन्हीं के। और अनेक नयन, अनेक नेत्रों से युक्त देखा हमने उन महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को। अनेकाद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत दर्शन वाले। कहीं बाल क्रीड़ा कर रहे हैं तो कहीं युद्ध लड़ रहे हैं, कहीं उपदेश कर रहे हैं, तो कहीं सृष्टि का पालन कर रहे हैं, तो कहीं संहार कर रहे हैं, कहीं आधा मनुष्य आधा सिंह के रूप में देख रहे हैं, तो कहीं मछली के रूप में देख रहे हैं, कहीं बामन के रूप में देख रहे हैं, हाँ कहीं बहती हुई नदियों के रूप में देख रहे हैं, कहीं स्थावर हिमालय के रूप में देख रहे हैं। अनेक अद्भुत दर्शन हैं भगवान के। कहीं पेड़ों में पीपल के रूप में देख रहे हैं भगवान को, कहीं घोड़े के रूप में, हाथी के रूप में, ऋषि महर्षियों के रूप में, देवर्षि नारद के रूप में। अनेक अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। राजा धृतराष्ट्र को संजय बता रहे हैं बड़े अद्भुत दर्शन हैं। आपने भी दिव्य दृष्टि यदि व्यास जी से ले लिए होते तो आपको भी ये सीधा दर्शन हो सकता था। व्यास जी ने तो आपको कहा था कि दिव्य दृष्टि मैं देता हूँ, परंतु तुमों ने वो दिव्य दृष्टि लेना स्वीकार नहीं किया था। हे भगवान, उनका बड़ा अद्भुत दर्शन है भगवान श्री कृष्ण का। अनेक मुख और नेत्रों से युक्त है, अनेक अद्भुत दर्शनम, अनेक अद्भुत दर्शन वाले हैं भगवान। और कैसे हैं? अनेक दिव्याभरणम, अनेक दिव्य आभूषणों से युक्त हैं। हाँ कैसे? हाँ मकराकृत कुंडल धारण किए हैं, बड़े दिव्य आभूषण हैं उनके। उनका हार, अनेकों प्रकार के आभूषण, ये सब भगवान के आभूषण दिव्य हैं और चेतन हैं। जैसे सुदर्शन चक्र भरत, वो शत्रुघ्न जी बने हुए हैं, शंख उनका भरत जी हैं। तो इस प्रकार से उनके जितने आयुध और जितने आभूषण हैं ये सब दिव्य हैं, चेतन हैं, ऐसा समझना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का, विराट रूप का दर्शन करते हुए संजय कहते हैं कि हे भगवान, अनेक मुख और नेत्रों से युक्त अनेक अद्भुत दर्शन वाला मैंने भगवान श्री कृष्ण को देखा है। अनेक बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त देखा है उन्हें मैंने। और दिव्यानेकोद्यता युधम, और बहुत से दिव्य अस्त्रों को हाथों में उठाए हुए देखा। वज्र देखा, कौमोद नाम की गदा देखी, सुदर्शन चक्र देखा, तलवार देखी। भगवान श्री हरि के दिव्य आयुध सब संजय ने देखे हैं। बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए देखा है हमने उनको विराट पुरुष के रूप में। और दिव्य माल्याम्बर धरम, और दिव्य मालाएं पहने हुए हैं जो कि उनके घुटनों तक आई हुई है। वो माला न डिगती है न, हाँ ये माला बड़ी दिव्य है, दिव्य खुशबू वाली है। दिव्य माला और दिव्य वस्त्रों को धारण किए हुए
हमने भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण को देखा है। दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए मैंने उन भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को देखा है विराट पुरुष के रूप में। और कैसा शरीर था उनका? दिव्य गंधानुलेपनम, दिव्य गंध उनके शरीर पर लगी हुई थी। जैसे लोग इत्र लगाते हैं, ये लौकिक है, इसमें तो केमिकल भी होता है, पर भगवान श्री हरि के शरीर में जो दिव्य ये गंध का लेपन था वो अलौकिक था, लौकिक नहीं था। दिव्य गंध वाला शरीर में उन्होंने देखा कि गंध का, इत्र का लेप लगा हुआ है, बड़ी खुशबू आ रही है उनके शरीर से। दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए हैं। और हे राजन दृष्टराज, कुछ कहते नहीं बनता है, बड़ा आश्चर्य होता है। जो कभी देखा नहीं वो भी देखा, उसका वर्णन कैसे करूं? उसके जैसा पहले नहीं देखा था। सर्वाश्चर्यमयम, सब प्रकार से आश्चर्य युक्त देखा हमने उन्हें। हाँ, ऐसा देखा कि जैसा पहले देखा ही नहीं था कभी। सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त देखा मैंने उन भगवान श्री कृष्ण को। और कैसा देखा? अनंतम, अंत नहीं मिल रहा था। ये भगवान श्री कृष्ण कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं, न इधर देखें न इधर अंत, न उधर देखें उधर अंत, न ऊपर न नीचे। भगवान का अंत नहीं था। ये कहाँ तक हैं, कितने हैं, कहाँ से शुरू हुए और कहाँ इनका अंत आ रहा। सारा आकाश उन्हों से भरा हुआ था भगवान। सीमा रहित थे, कहीं पर भी सीमा नहीं दिखाई दे रही थी। सारे जगत में वही थे और दूसरा नहीं था। कैसे थे? विश्वतो मुखम, सब ओर मुख किए हुए थे। ऐसी कोई दिशा नहीं थी जहां भगवान श्री कृष्ण का मुख ना हो। सब ओर मुख किए हुए थे। ऐसे विराट स्वरूप को, विश्वतो मुखम, सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप को, देवम, परम देव परमेश्वर को, देवों के भी देव, परम देव परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने देखा। उन्होंने देखा, अरे जिनों के साथ हम खेलते कूदते रहते, हंसी मजाक करते, वो तो ऐसे हैं। आँखी खुली की खुली रह गई, आश्चर्य से भौचक्के रह गए। भगवान श्री कृष्ण ऐसे हैं, ऐसा उन्हें मालूम न था। तो कहते अर्जुन ने उनको ऐसा देखा। एक बार फिर सुन लें, ये भगवान श्री हरि, महायोगेश्वर श्री हरि की स्तुति है। इसे अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य इसका पाठ करना चाहिए। इस पाठ करने से सारे दुख दोष दूर हो जाते हैं और अनेकों प्रकार की जो बाधाएं हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। इसलिए इसे यत्नपूर्वक जरूर पढ़ना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन के विषय में संजय ने धृतराष्ट्र को बताया कि उन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप में अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शन वाले, बहुत से दिव्य आभूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए और दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए और सब प्रकार के आश्चर्य से युक्त और सीमा रहित और सब ओर मुख किए हुए विराट स्वरूप परमेश्वर परम देव, भगवान श्री हरि, जो भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसे परम देव को अर्जुन ने देखा।
जब दिव्य दृष्टि दी तो उन्होंने सम्मुख देखा। तो कैसा शरीर था? हाँ, प्रकाश आ रहा था शरीर के अंदर से, शरीर से प्रकाश निकल रहा था। और ऐसा वैसा नहीं, हजारों सूर्यों के समान हाँ तेज निकल रहा था। एक ऐसा तेज जो जलाता तो नहीं, पर जिसके आगे ये लौकिक आंखें खुल भी नहीं सकती। दिव्य दृष्टि से भी हाँ, दिव्य दृष्टि के दिए हुए आंख जो चक्षु हैं वो भी चौंधिया रहे हैं। तो ये 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन संजय कर रहे हैं और धृतराष्ट्र उसका श्रवण कर रहे हैं। दिविशूर सहस्रस्य भवेद युगपद स्थिता यद भाह सदृशे सास्या भासस्तस्य महात्मनः। संजय कहते हैं, हे राजन धृतराष्ट्र, दिव्य सूर्य सहस्रस्य, आकाश में हजारों सूर्य एक साथ निकल आए। हाँ, युगपत एक साथ निकलें, हाँ, उदय हो जाएं, फिर जो प्रकाश हाँ होवेगा भा भवेत, फिर जो प्रकाश होगा हाँ सह तस् महात्मना, वह भी उन महात्मा भगवान श्री कृष्ण के, परमात्मा विश्वरूप भगवान श्री कृष्ण के शरीर से जो प्रकाश निकल रहा था, उस प्रकाश के बराबर शायद ही हो पावे, इतना प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा था। दिव्य सूर्य सहस्रस्य युगपत उत्थितः भाः भवेत् सा तस्य महात्मनः भासः सदृशी यदि स्यात्। आकाश में हजार सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न जो प्रकाश हो, सह तस्य, वह प्रकाश भी उस विश्वरूप परमात्मा के शरीर से निकल रहे प्रकाश के समान कदाचित ही होवेगा, नहीं होवेगा ऐसा लग रहा है। हजारों सूर्य निकल आए, ऐसा भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण का तेज है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को सत सत नमन है। ये जगत के एकमात्र कारण हैं और सबकी अंतरात्मा हैं, सबकी बुद्धि देश के साक्षी हैं। इन्हों के द्वारा ही बुद्धि में चेतनता आती है, मन और इंद्रियां सक्रिय होते हैं और सारा जगत सक्रिय हो जाता है। इन्होंने तो स्वयं पीछे कहा है, मत्ता अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वम प्रवर्तते है। मेरे से सबकी उत्पत्ति होती है और मेरे से सबकी चेष्टा भी होती है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण हैं जिनके विराट रूप जो ये शरीर है उससे ऐसा प्रकाश निकल रहा है कि हजारों सूर्य एक साथ आकाश में निकल आए तो भी उनके शरीर से निकलने वाले प्रकाश के बराबर नहीं हो सकते। ऐसा संजय ने राजा धृतराष्ट्र को बताया है और आगे का जो संजय वर्णन करने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का, उसका जो दर्शन का लाभ आपको अगले एपिसोड को में प्राप्त होवेगा। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।